बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है बिजनेस मैथमेटिक्स के कोर्स में 13 चैप्टर। इसमें आज हमने जो है फर्स्ट एक्सरसाइज कर ली थी, वो सिंपल इक्वेशंस की थी। उसमें हमने एक्स वाई को फाइंड करना होता था, तो सिंपल हमारे पास होती थी, सिंपल लीनियर इक्वेशन थी। आज हमें स्टार्ट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक नाम से देखिए शो हो रहा है कि जैसे कि द नेम क्वाड्रेटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्वाड्रेटस विच मींस स्क्वायर। ठीक है, कोई चीज स्क्वायर की फॉर्म में होगी। सिंपल लीनियर जो हमने पीछे इक्वेशंस पढ़ी थी लीनियर, उनमें हमारे पास कोई पावर नहीं होती थी वेरिएबल्स की। यहाँ पे वेरिएबल की पावर होगी। अब जैसे हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, a quadratic equation is in one variable is an equation in which at least one term is of the second degree। यानी कि कोई एक वेरिएबल ऐसा होगा जिसकी सेकंड डिग्री होगी हमारे पास पावर, एंड नो टर्म इज ऑफ डिग्री हायर देन द सेकंड डिग्री। यानी कि सेकंड डिग्री से हायर नहीं होगा, बस उसकी पावर 2 तक होगी। जैसे कि देखें 7x² माइनस 4x+1 इक्वल टू 0, 5x², दो बार स्केयर आ गया लेकिन उसकी पावर जो है हायर वो 2 तक ही है। नेक्स्ट देखिए 4x - x² है, तो इसमें भी स्केयर की पावर है। इस तरह से ये सारी इक्वेशंस हमारी क्या कहलाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे देखिए 9x² 36 हमारे पास सिंपल एक्स वाली इक्वेशन नहीं है, स्केयर वाली और कांस्टेंट है, लेकिन फिर भी ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा है जिसकी पावर जो है सेकंड डिग्री तक हो, वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है हमारे पास हमेशा ax² + bx + c इक्वल टू 0। ठीक है, जो a है यहाँ पे, b है और ये c है, ये हमारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं। x² और यहाँ पे हमारे पास कॉन्स्टेंट मतलब जस्ट आता है, तो ये हमारे पास वेरिएबल्स है। तो यहाँ पे पावर क्या है, 2 पावर है। ठीक है, हायर पावर क्या है, सेकंड डिग्री। तो ये हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो जब इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है। ये इक्वेशन 7 - 3x = 4x² है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो ये बन जाएगा 4x²। इस वाले 3x को साइड पर लेके आए तो ये बन जाएगा +3x - 7 = 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिखना है जस्ट। ठीक है, ये भी थी, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा 2x² + x - 4 = 0, ये हमने लिख लिया। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास ये 5x² लिख दिया और 9x हमारे पास इस साइड पर आके माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। इस तरह से हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में अपनी इक्वेशंस को बना लिया। ठीक है, आपको देखने में लग रहा होगा कि इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है, लेकिन जब हमने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लिया तो हमें आसानी हो जाती है इसको सोल्व करने में। इसके बाद आता है हमारे पास मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास 3 तरह के मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, फिर है कंप्लीटिंग स्क्वायर, थर्ड है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, सबसे आसान तो आप लोगों को क्वाड्रेटिक फार्मूला लगता है, अगर मेंशन ना किया हो तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला को कर लें, वो बेस्ट वे है। लेकिन जब उन्होंने मेंशन कर देते हैं तो फिर आपको फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर तीनों ही मेथड आने चाहिए। ठीक है, इस तरह से आज हम इनको देखते हैं। नेक्स्ट इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन की एग्जाम्पल है। अब इसमें आपने जो स्टेप्स सीख लेने, एक बार स्टेप्स आप सीख लेंगे तो आप उसको आराम से कर सकते हैं। हमने जो है सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लिया 4x² + 3x - 7 = 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आता है हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने ये श्योर करना है कि हमारी जो इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं भी है तो हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको लिख लेना है। नेक्स्ट है सेकंड स्टेप 1, मल्टीप्लाई द कांस्टेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म विद कोफिशिएंट ऑफ x² अलोंग विद साइन। अब देखो जैसे कि हमारा यहाँ पे ये -7 कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हमने इस कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, क्या किया हमने, जो हमारा कांस्टेंट है साइन समेत उसको हमने मल्टीप्लाई किया यहाँ इसके x² के कोफिशिएंट के साथ, तो वो आंसर आ जाएगा हमारा -28। ठीक है, स्टेप आप नोट करते जाएं। फर्स्ट स्टेप ये हो जाएगा। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, राइट द प्राइम फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन इन स्टेप 1 विदाउट कंसीडरिंग इट्स साइन। अब उन्होंने कहा है कि जो आपका स्टेप 1 में हमारे पास 28 आया था उसका हमने प्राइम फैक्टर निकाले हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन जो मतलब आप वो करते हैं ना इस तरह से एलसीएम लेने के लिए, उस तरह से हमने इसको किया तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। जैसे कि लेट्स सपोज ये देखें 28 है हमारे पास, 28 को मैं करती हूँ, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 1 एंड 4, फिर यहाँ पे मैं करती हूँ तो 2 7 का 14। ठीक है, अगला मैं कहती हूँ कि 7 पे ही जाएगा, ये 2 पे नहीं जाएगा। 7 1 7। ठीक है, तो मेरे पास कौन कौन से यहाँ पे आ गए प्राइम फैक्टर, 7 आ गया, 2 आ गया और ये भी 2 आ गया। ये 1 लिखे ना लिखे इसका कोई मतलब वो नहीं है। तो यहाँ पे हमने वो चारों लिख ली जो प्राइम फैक्टर्स आए थे। हमने 28 को जब एलसीएम के तौर पर लिखने के लिए कहा तो इस तरह से हमारे पास ये
इन चारों फैक्टर्स आ गए। ये हमने फैक्टर बना लिया। सबसे पहले स्टेप में क्या किया हमने, अपने कांस्टेंट को साइन इमेज कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर के। उसके बाद फिर हमने जो है यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर्स निकाली विदाउट साइन। थर्ड स्टेप में आता है मेक टू ग्रुप्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स सच दैट सम और डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू ग्रुप्स इक्वल द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब यहाँ पे हमने किया कि जैसे उन्होंने कह दिया +3। अब यहाँ पे देखें 7 को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके हमने 7 माइनस 4 किया तो 3 आंसर आ जाएगा। अब ये 3 क्यों बनाया, देखिए हमारे दरमियान में मिडल में जो है वो 3 आ रहा है, तो हमने ऐसे कोई वो बनाना है कि हमारे जो दरमियान में एक्स के साथ कोफिशिएंट आ रहा है वो बन जाए। यहाँ पर हमने इस तरह से किया, 7 को मल्टीप्लाई किया तो ये 7 को 1 से मल्टीप्लाई करके 1 बना लिया, 2 को 2 के साथ बनाकर ये 4 बन जाएगा। 7 और 4 को हम माइनस करते हैं तो 3 आ जाएगा। इस तरह से हमने किया। अब यहाँ पे ये जो नोट लिखा हुआ है इसको भी आपने पढ़ लेना है। फोर्थ स्टेप में आता है अटैच एक्स। अब हमने क्या करना है, अटैच एक्स टू ईच रिजल्टिंग प्रोडक्ट नंबर अलोंग विद साइन एंड राइट टू एक्स अटैच नंबर इन प्लेस ऑफ मिडिल टर्म। 7x-3 7x-4x इन प्लेस ऑफ 3x। अब हमने जो मिडिल में है ना, तो जैसे कि पूरी हमने पहले तो क्वेश्चन लिख ली। अब जो 3x है ना इसको हमने स्प्लिट करके लिख दिया 7x-4x। अब जब इसको हम दोनों को माइनस करेंगे तो 3x बन जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 हमारे पास जो कोफिशिएंट आएगा। ठीक है, देखो हमने इन दोनों को क्या किया, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये 3x बन जाएगा +3x। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो -28 बन जाएगा। ठीक है, तो हमने ऐसी टर्म बनानी थी फैक्टराइजेशन में कि अगर उसका प्रोडक्ट लें तो वो जो हमारा कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट आया था और कांस्टेंट का वो आ जाए, और ऐड करें तो ये मिडिल वैल्यू बन जाए। इस तरह से हमने इसको बना लिया। अभी मजीद एक दो क्वेश्चन करेंगे तो आपको मजीद क्लियर होगा। अब जब ये बन जाएगा फिर हमने क्या करना है, हमने सिंपल जो इक्वेशन अपनी जो ऊपर बनाई है, यहाँ से हमने देखा कि हमारे पास कॉमन एक्स कॉमन आ रहा था, हमने एक्स कॉमन निकालिए 4x+7। अगले वाले से हमने देखा कॉमन -1, बस साइन ही कॉमन निकालना है, तरह से -1 कॉमन निकाला, 4x+7 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये वाली टर्म्स, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों सेम होंगी। अब मजीद हम ये दोबारा से कॉमन निकाल लेते हैं, 4x+7 को हमने कॉमन निकाला तो रिमेनिंग होगा x-1। ये हमारे पास रिमेनिंग एक ब्रैकेट में आ जाएगा। इस तरह से ये दो हमारे पास ब्रैकेट्स में आ गया और इज इक्वल टू 0 किया। अब हमने पहले टर्म को इक्वल टू 0 करना है, फिर दूसरी टर्म को इक्वल टू 0 करना है। यहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यूज निकल आएंगी। ठीक है, हमने पहली वैल्यू देखी हमारे पास था वो आ जाएगी -7/4, दूसरी x इक्वल टू 1 आ जाएगी। अब हमारे पास सोल्यूशन सेट जो हो जाएगा वो 1, -7/4 करके हमने इसका सोल्यूशन सेट किया। ठीक है, चेक करने के लिए हमने क्या करना है, अपना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो पुट करेंगे। पहले हमने देखा x इक्वल टू 1, जो पहली वैल्यू थी उसको पुट किया 4x प्लस स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो वो हमारे पास 0 आ जाएगा। वो जो कि विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि राइट हैंड साइड पे ऑलरेडी ही 0 था, आपको पता है ना इक्वल टू 0 होता है यहाँ पे। नेक्स्ट उन्होंने कहा सेकंड इक्वेशन, सेकंड वैल्यू -7/4 को पुट किया यहाँ पे, तो उसको देखा उसका आंसर हमारे पास वो भी 0 ही आ रहा है। जब हम उसको सोल्व किया तो ओनली दैट फॉर द इक्वेशन कैन फैक्टराइज 4b²-4ac। अब ये तो आपको पता है, ये तो आपने ये जो परफेक्ट स्क्वायर वाला है ये हमने जो बाय फार्मूला करेंगे तो वहां पे ज्यादा यूज होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 पे अब एक बार तो आपने देख लिया ना, दोबारा से आप देखेंगे तो आपको मजीद क्लियर होगा। एग्जाम्पल है आपके पास x²-13x+36 = 0, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। ठीक है, मेथड उन्होंने मेंशन किया है। अगर वो मेंशन ना करते तो हमारी मर्जी थी सब टू यू कि आप जो है वो करते, चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते या दूसरा कर लेते। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है इक्वेशन आपके पास, आप स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को लिखा सबसे पहले, अपने कोफिशिएंट्स को इस वाले मतलब इस कोफिशिएंट के साथ इस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया साइंस से मेल, 36 आ गया। इस 36 की फिर हमने जो है प्राइम फैक्टर्स निकाले तो वो हमारे पास आ जाएंगे 2, 2, 3, 3। ठीक है, अब हमने जो है यहाँ पे दरमियान में मिडिल वैल्यू के बराबर बनाना है, और इनका जो है साइन आए सेम, और इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वो सेम आए। यहाँ पे हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप 3 में हमने ये किया कि मेक टू ग्रुप्स ऑफ प्राइम फैक्टर। हमने प्राइम फैक्टर जो बनाने थे वो दो इस तरह से बनाए कि देखिए हमने 2 को मल्टीप्लाई किया तो 4 बन जाएगा, और 3 को मल्टीप्लाई करके 9 बन जाएगा। इस तरह से दो फैक्टर बना लिए। अब जो है हमने देखा कि अब इनको हमारे पास जो है दोनों ही प्लस साइन में अगर आते हैं तो वो +13 बनता है। अगर दोनों को मैं माइनस साइन लिख देती हूँ साथ तो वो हमारे बन जाएगा -13। और जो है इनको आपस में मल्टीप्लाई करूँ, दोनों पता है ना आपको, माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाता है।
ठीक है। माइनस माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो प्लस बन जाता है। और अगर एक माइनस एक प्लस हो तो वो भी माइनस रहता है, एक प्लस एक माइनस तो माइनस रहेगा, दोनों प्लस प्लस हो तो तब भी वो क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। इस तरह से हमारे पास हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस 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 आ जाएगा, माइनस माइनस भी प्लस आ जाएगा, और ये एक कोई एक भी माइनस होता है तो फिर वो माइनस आ जाता है। हमने इनको दोनों को फिर ऐड करते हैं तो -13 आंसर बन जाएगा, तो साइन के साथ नेगेटिव रखते हैं और मल्टीप्लाई करेंगे 9 को 4 के साथ तो हमारे पास 36 आएगा और कोसी 36 आएगा। इस तरह से इस तरह से हमने जो है इनको यहाँ पे लिख लिया। अगला स्टेप है हमारे पास कि हमने जो है 13 को स्प्लिट करके जो हमने ऊपर फैक्टर बताए उसके अकॉर्डिंग 9x माइनस 4x लिख लिया प्लस 36 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने जो है इसको फैक्टर को कॉमन निकालना है। हमने यहाँ पे देखा कि कॉमन क्या है, यहाँ पे x कॉमन आ रहा था, x कॉमन निकाला, x -9 रह जाएगा। यहाँ पे हमने देखा कि -4 जो है वो कॉमन आ रहा था, -4 को कॉमन निकाला और x -9 हो जाएगा। अब आप देखिए x -9 दोनों ही बराबर हैं। अब इसको हम मजीद कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास मीनिंग रह जाएगा x-4, ठीक है, x-9 x-4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने इक्वेट करना है 0 के, तो यहाँ पे हमारे पास x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक आ जाएगा 9 और एक आ जाएगी 4। हमने सबसे पहले तो 9 को पुट करके देखा, चेक जरूर करना है आपने, ठीक है। आपने अपने जो क्वेश्चन करने हैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आपने x की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके जरूर देखना है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि रिजल्ट आपका सही आया है या नहीं आया। हमने यहाँ पे x=9 को सब्स्टिट्यूट किया तो देखा हमारे पास बाकी वेरीफाई हो गई, 0 आ जाएगा। x=4 पुट किया इक्वेशन में तो देखा ये भी 0 आ जाएगा, तो वेरीफाई हो गया कि हमारा रिजल्ट 4 और 9 दोनों ही सही है। नेक्स्ट फिर आता है एग्जांपल नंबर 4, सोल्व 3x² प्लस 5x इक्वल टू 12 बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा अपनी इक्वेशन को, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद हमने कांस्टेंट को और कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया साइंस में, तो हमारे पास आ जाएगा -36। इस 36 के दोबारा से फैक्टर निकाले पिछले क्वेश्चन की तरह से, हमारे पास 2 2 3 3 फैक्टर्स आ जाएंगे। अब इन प्राइम फैक्टर को हमने जो दरमियान में मिडिल वैल्यू देखी, मिडिल वैल्यू हमारी 5 आ रही है इस बार। अब हमने देखा कि हम 9 और 4 को 9 में से माइनस करते हैं 4 को, प्लस 9 में से माइनस करते हैं 4 को, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 5। हमने 5 बनाना है मिडिल में, ठीक है। मिडिल में देखिए आपके पास 5 आना चाहिए, मिडिल में 5 आना चाहिए, और इनको दोनों को मल्टीप्लाई करें तो नेगेटिव साइन के साथ 36 आना चाहिए। तो हमने ये +9 -4 करके देखा कि 5 बन रहा है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें साइन से में तो -36 बन जाएगा। हमने यही किया, 5x को स्प्लिट करके 9x -4x करके इक्वल टू 0 कर दिया यहाँ पे। मजीद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है, कॉमन। अब यहाँ पे कॉमन देखें, आपके पास 3x कॉमन निकल रहा है इन दोनों में से। हमने 3x को कॉमन रखा तो अंदर आ जाएगा x+3। यहाँ से हमने देखा कि हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, सॉरी -4 कॉमन आ रहा है। -4 को हम बाहर रखा और x+3 करके ये भी। अब x+3 x+3 दोनों सेम है तो ये कॉमन निकाला, और जो रिमेनिंग है वो आ जाएगा 3x -4। इस तरह से ये भी हमारे पास बन जाएगा। दोनों हमारे पास जब ये फैक्टर्स बन गए तो हमने दोनों को इक्वेट किया 0 के। यहाँ से एक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3 और दूसरी आ जाएगी 4/3। दोनों हमारी x की वैल्यूज आ रही है, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास 7 स्टेप में आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने चेक करना होगा, हमने x=-3 को सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 0, वेरीफाई होके। नेक्स्ट उसके बाद जो है सेकंड हमने x को रखा 4/3, हमने 4/3 को भी रख के चेक कर लिया, उसका आंसर भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा, तो हमारा आंसर वेरीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय मेथड। आज हम मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन को देखते हैं। सोल्व 2c² प्लस 22c प्लस 60 इक्वल टू 0। अब ठीक है, यहाँ पे हमारे पास c की फॉर्म में है। आपने ये नहीं कहना कि x के फॉर्म में नहीं है तो इसको कैसे करना है, ये वैसे ही सोल्व होगा। आपने c को जो कंसीडर करना है, ये x ही एक तरह से। हमने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। इसके बाद हमने दोनों कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई, कांस्टेंट और कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया साइन से में, तो 120 आ गया। अब जब हमारे पास ये 120 आ जाएगा, इसका हमने प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो प्राइम फैक्टर निकाले हमारे पास 2 2 2। अब जब आप यहाँ पे करके देखेंगे ना, साथ साथ आपने प्राइम फैक्टर खुद निकालने हैं। यहाँ पे तो डायरेक्ट लिखा हुआ है ना, आपने प्राइम फैक्टर खुद निकालने होंगे इसके। तो प्राइम फैक्टर निकालने आते हैं ना, एक बार फिर दोबारा से चलिए बता देती हूँ। 120 है यहाँ पर, 120 को मैं करती हूँ 2 पे, तो ये जाएगा मेरे पास 2 6 12 और 0, फिर 2 3 सा
यहाँ पे 0 आ जाएगा। नेक्स्ट इसको भी मैं लेके जाऊंगी 2 पे भी लेके जा सकती हूँ, लेकिन चलें नेक्स्ट को से मैं 3 पे लेके जाती हूँ। इसको 3 पे लेके जाऊंगी तो ये हो जाएगा 1 एंड 0। फिर अगर इसको 2 पे लेके जाती हूँ तो क्या आ जाएगा 2 5 जा 10। ठीक है, उससे अगले स्टेप में मैंने क्या लिखना है, यहाँ पे 5 लिख दूंगी, 5 1 जा 5। यहाँ पे क्लियर हो गया। आपके पास फैक्टर क्या आए हैं, 2 2 3 2 एंड 5। ये हमारे पास फैक्टर आ गए, ये सारे हमारे पास। 1 को लिखे ना लिखे कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हमने ये सारे फैक्टर्स को लिख लिया। अब मैं यहाँ पे इसको करती हूँ, ठीक है। फैक्टर बनाने जब आगे हमने इन फैक्टर्स को आपस में इस तरह से देखना है। ये 2 2 और 3 को हमने देखा मल्टीप्लाई करके 12 बन रहा था, और ये उनका 10 बन रहा है। अब मिडिल वैल्यू हमारी 22 है, 22 है। हमने ऐसा करना है कि इन दोनों को हम जो है ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 22 बने, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 120 बने। अब मैंने देखा जब हमारे पास ये 22 है तो हम दोनों को ऐड कर लेंगे। 12 को और 10 को हमने ऐड किया तो हमारे पास 22 बन जाता है, मल्टीप्लाई करें तो 120 बन जाता है। हमने यहाँ पे सिंपल जो है ये किया कि इसको डिलीट कर दिया। यहाँ पे 22 को 12 12c प्लस 10c, तो सारे ये पॉजिटिव साइन के साथ है, तो आपको यहाँ पे नेगेटिव साइन की टेंशन नहीं है। हमने सारी लिख ली। और उसके बाद कॉमन निकालने की बारी आई तो हमारे पास 2c कॉमन यहाँ पे आ रहा था। नेक्स्ट वाले में हमारे पास 10 कॉमन आ रहा था, तो c प्लस 6 कॉमन आके यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट 2c प्लस 10 आ जाएगा। इनको दोनों को हमने फिर जीरो के जो है इक्वेट करके देखा। एक हमारे पास वैल्यू -6 आ जाएगी और एक वैल्यू हमारे पास -5 आ जाएगी। सोल्यूशन सेट लिख लिया। और अब सोल्यूशन सेट लिखने के बाद हमने फिर दोबारा से चेक करना होगा। ठीक है, जब आप चेक करते हैं ना तो एग्जामिनर को ये होता है कि इसने क्वेश्चन को चेक करके भी चेक किया हुआ है, मतलब लिखा हुआ है कि सही आंसर आया या नहीं आया, तो वो आपको मार्क्स फुल दे देता है। अब जब आपने चेक नहीं लिखा हुआ होता तो फिर उसको देखना पड़ता है कि आंसर सही किया है, सब सही फॉलो किए हैं। चेक लिखने के बाद फिर उसको ये होता है कि हाँ इसने चेक भी किया हुआ है, तो इसका मतलब इसका आंसर सही आया है। अच्छा जी, यहाँ पे c इक्वल टू -6 रखा तो हमने देखा इसको पुट करके 0 आ गया। c इक्वल टू -5 रखा तो इसको पुट करके देखा ये भी 0 आ गया। दोनों से ही हमारा जो है आंसर क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। अच्छा जी, अब इसके बाद आता है मेथड ऑफ कंप्यूटिंग। ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हम इससे रिलेटेड अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है, जो मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन तक ही रखते हैं आज, उसके हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से आपने करना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व, आपके पास यहाँ पर 10 क्वेश्चन है। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में बनेगा लेकिन 10 क्वेश्चन को आपने सोल्व करना है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास x² प्लस 5x इक्वल टू 0। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। अब हमने जो है यूजिंग फैक्टराइजेशन टेक्निक के मुताबिक हमने ये किया। अब देखो यहाँ पे तो इनकी प्रैक्टिस हो चुकी है, इन्होंने तो डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन हम पहले इसको अपने मल्टीप्लाई करते हैं कॉन्स्टेंट को कोफिशिएंट के साथ, वो -50 आता है। फिर उस 50 का हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमारा मिडिल वैल्यू के मुताबिक हमने मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट कर दिया, लेकिन आप वो स्टेप जरूर फॉलो करें ताकि आपको भूले ना हो, आपको प्रैक्टिस उसी के साथ स्टेप के साथ हो। तो यहाँ पे 10x माइनस 5x आ जाएगा। 10x और 5x जब आ जाएगा तो इन दोनों को हम अगर ऐड करते हैं तो वो 5 बन जाता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो -50 बन जाता है, जो -50 बन जाता है। इस तरह से फिर हमने यहाँ पे कॉमन निकाला, x कॉमन, x+10, यहाँ से -5 कॉमन तो x+10, x+10 दोनों में कॉमन आके यहाँ पे नेक्स्ट कॉमन आ जाएगा x-5। अब इन दोनों को इक्वेट किया हमने 0 के, और यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। सोल्यूशन सेट आ गया, एक 10 आ जाएगा -10 और एक हमारे पास 5। अब इसको आपने चेक जरूर करना है। आपकी जो मतलब सोल्यूशन बुक में है इसमें उन्होंने चेक नहीं किया हुआ, लेकिन आपने चेक भी जरूर करना है। सेकंड स्टेप में है आपके पास 6x² प्लस 5 -5x -6 इक्वल टू 0। इसको फिर आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ था। इसको हमने यहाँ पे -5 ये 6 को मल्टीप्लाई करके देखा तो -36 आ रहा था। और फिर उस -36 के फिर हमने प्राइम फैक्टर बनाए। फिर हमने देखा कि 9 और 4 को फिर हमने इस तरह से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास बन जाता है -36, और इन दोनों को ऐड करते हैं तो वो बन जाएगा -5x। और यहाँ से फिर हमने 3x कॉमन निकाल के और ये इस तरह से मजीद कॉमन निकाल के हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद ये देखिए हमारे सोल्यूशन सेट आने के बाद अगला अगला क्वेश्चन है, वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। हमने जो है वही मेथड फॉलो किए जो हमने एग्जाम्पल्स में देखा था। 6 को मल्टीप्लाई करते हैं हम कांस्टेंट को कोफिशिएंट के साथ, तो हमारे पास 6 आ जाता है। तो 6 को फिर हमने जो है मजीद इसको हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, और उस प्राइम फैक्टर्स को फिर हम मजीद स्प्लिट करते हैं। इस तरह से 5 को हमने स्प्लिट किया तो यहाँ पे आ जाएगा -3x -2x। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बन जाता है +6। इन दोनों को ऐड करें तो बन जाता है -5x।
इस तरह से फिर हमने यहाँ से मजीद कॉमन निकाल के अपना जो है सोल्यूशन सेट निकाल लिया। इस सोल्यूशन सेट को फिर हमने चेक जरूर करना है। मैं बार बार कह रही हूँ, आपने इक्वेशन में पहले 3 को रख के पुट करना है, देखना आंसर 0 आ रहा है, फिर आपने 2 को रख कर देखना है कि आपका आंसर वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 4 8p -16 -b स्क्वायर। इसको सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने लिखना है। तो p स्क्वायर -8p + 16 इस फॉर्म में हमने लिख लिया इक्वल टू 0। अब देखो ये इस साइड पे ना हमें इस साइड पे लेके जाएंगे तो इसको हमारे साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं लेके आई इसको, हमारा आ जाएगा यहाँ पे साइड पे लेके जाती हूँ तो प्लस p स्क्वायर बन जाएगा, प्लस p था तो ये -8p बन जाएगा, ये -16 था तो साइड में जाके पॉजिटिव, ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। इसके बाद फिर हमने वो कांस्टेंट को और कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया तो +16 आ जाएगा। और हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो ये आए, और ऐड करें तो -8 आए, मल्टीप्लाई करें तो 16 आए। तो हमने -4 जो प्राइम फैक्टर निकाला यहाँ से तो -4 बन जाएगा, और 16 के साथ इस तरह से हमने यहाँ से कॉमन निकाल के फिर पी का आंसर 4 आ गया था। ठीक है, अब 2 बार 4 आया तो उन्होंने उसको एक ही कंसीडर कर लिया। सोल्यूशन सेट में दोनों ही सेम आ रहे हैं तो उन्होंने कह दिया सोल्यूशन सेट इज 4। अब 4 को बस आपने एक रियल में पुट करके लिख लेना आंसर को। आपके पास 6 वाला वाई स्क्वायर -22 + 96 = 0। हमने यहाँ पे 96 को पाई के साथ इसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई किया तो 96 ही आ जाएगा। मजीद प्राइम फैक्टर्स निकाले और उनको मल्टीप्लाई करके देखा तो हमारे पास 16 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास -22 बनता है। और इस -22 को अब यहाँ पे देखिए मुझे स्प्लिट करके लिख दिया ना, -22 को 16 और 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 96 बनता है, और ऐड करें तो -22 बनता है। इस तरह से फिर हमने कॉमन निकाला और यहाँ से फिर हमारे पास 16 और 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, और फिर आपने नेक्स्ट स्टेप में सोल्यूशन में चेक जरूर लिखना है दोबारा से। अगर आपने देखो पहले नोट्स बनाए हुए नहीं लिखा हुआ तो आप साइड पे वो अपने पेज पे वो थोड़ी सी जगह होती है क्वेश्चन के साथ, तो वहाँ लिखते जाए चेक पे। अच्छा जी, नेक्स्ट इसके बाद 6 पार्ट 4 -3b + -b² = 0। ये है आपके पास इक्वेशन। हमने क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले लिखा रीअरेंज करके, और उसके बाद फिर जो है कोफिशिएंट को हमने कोफिशिएंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया विद साइन, -4 आ जाएगा। उस -4 का फिर हमने पॉजिटिव कंसीडर करते हुए हमने प्राइम फैक्टर निकाले, और उस प्राइम फैक्टर को फिर हमने यहाँ पे इस तरह से यूज किया। 4b -b ये आ जाएगा, इसको हम ऐड करें तो 3 भी बन जाता है, मल्टीप्लाई करें तो -4 भी बन जाता है। यहाँ से कॉमन निकाल के हमारे पास आंसर आ जाएगा -4 और 1, और इसको भी हमें चेक में भी यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3x² -5x -8 = 0। यहाँ पे सारी इक्वेशन को लिखा, कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया कांस्टेंट के साथ, और उसके बाद प्राइम फैक्टर निकाल के स्प्लिट करके यहाँ पे इस तरह से -8 + 3x लिख लिया, और यहाँ से भी इस तरह से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, कॉमन निकाल के 8/3 और दूसरा है -1, और इनको फिर हमने चेक में भी यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है 76x -96x² -15 = 0। इसको भी पहले जो है हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, क्योंकि देखिए 96x के दरमियान में लिखा हुआ है। हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद हमने इसका मल्टीप्लाई करके निकाल लिया ये जो कोफिशिएंट को, और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके हमारे पास फैक्टर आ जाएगा। और उसके बाद फिर हमने प्राइम फैक्टर निकालने के बाद स्प्लिट करके लिख लिया इस तरह से। और हम ठीक है, इस स्टेप आप बार बार, मैं इसलिए बता रही हूँ जल्दी जल्दी में, क्योंकि आप लोग जब इसको बाय हैंड आपको खुद ही करना पड़ेगा ना, जब आप करेंगे तो आपको आसान लगेगा, मुश्किल नहीं है। एक एक दो आपने क्वेश्चन को समझ लिया, उसके बाद सेम स्टेप से फॉलो हो रहे हैं। जब यहाँ पे सोल्यूशन सेट आ जाएगा उसके बाद चेक आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसी तरह से आपने पहले सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, और उसके बाद स्प्लिट किया, प्राइम फैक्टर जो भी मतलब सारी चीजें निकालने के बाद यहाँ पे सोल्यूशन सेट और चेक। ये आई थिंक तो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है आप देखें, x = x+3 माइनस इस तरह से आ रहा है हमारे पास। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको देखने में लग रहा है कि हमारे पास जो है लीनियर इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। लेकिन हम इसको सोल्व करते हैं, पहले से इस 3 को उठाकर यहाँ लाते हैं तो x+3 बन जाएगा। इसके बाद जो है x+3 हो गया, और यहाँ पे ये वाला अंडर वाला हो गया, दोनों साइड पे स्केयर किया, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। इसके बाद ये x+3 ये इसका स्केयर बन जाएगा x+3 का, और ये सिंपल x+3 आ जाएगा। अब इस स्केयर को ओपन किया तो आ जाएगा x² + 6x + 9 = x+3। यहाँ से मजीद जो है हमने रीअरेंज किया तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। ठीक है, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना भी देखो टाइम टेकिंग चीज थी। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद आगे से काम फिर आसान होता है, ट्राई करके निकाला और सोल्व करके इतना से आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए -2 आ जाएगा, और -2 का हमने क्या किया, यहाँ पे देखो एक वे निकली, और इसको जो है अपना ये यहाँ से स्प्लिट कर लिया 5x को, अपने कोफिशिएंट को देखने के बाद इसको जो है स्प्लिट करने के बाद यहाँ से कॉमन निकाल लिया, और उसके बाद हमने इक्वेट किया 0 से,
और यहाँ से हमारे पास x का रिजल्ट आ जाएगा -2 और -3। फिर इसके बाद आपने लास्ट स्टेप में इसको चेक जरूर करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में देख लें आपको दोबारा से कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं मिला था, यहाँ पे आपने स्टैंडर्ड फॉर्म खुद बनाई है। आपको देखने में तो बाहर ये लीनियर लग रहा है, लेकिन जब आप इसको, हमने अंडर रूट को तो खत्म करना ही था ना, अंडर रूट को खत्म करने के लिए जब हमने इसको ओपन किया तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन ये नहीं है।